प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश डमोलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूडवा लक्ष्मणगढ़ सीकर से साथ हूँ आपके आज एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय की प्रथम इकाई में स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इस वीडियो में हम स्वर्णिम भारत से लेकर के महाजनपद काल तक की स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। स्वर्णिम भारत का जो हमारा ये वीडियो है ये इतिहास विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इतिहास विषय शब्द पर ही चर्चा करते हैं। इति प्लस आस, इतिहास का अर्थ है इति है प्लस आस, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। अर्थात इतिहास में उन घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी हैं। अगर इतिहास की परिभाषा हम देखें तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है, जहाँ प्रामाणिकता से तात्पर्य किसी भी घटना को दो प्रकार के जो स्रोत हैं उनसे पुष्ट होने से माना जाता है। इतिहास के दो प्रकार के स्रोतों में हम लेते हैं, जिनमें पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, जो समस्त प्रकार की पुस्तकें हैं यानी लिखित जितने भी सामग्री हैं वो साहित्यिक स्रोतों में आती हैं। दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी अवशेष हैं, अभिलेख हैं, शिलालेख है, मृदभांड है, ताम्रपत्र है, सिक्के, ईंट, धातु, इमारत इत्यादि। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। इनकी पुस्तक रही है हिस्टोरिका, जो इतिहास की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। प्राचीन इतिहास का अगर हम विभाजन करें तो 3 भागों में इसका विभाजन होता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं था। मनुष्य द्वारा जो क्रियाकलाप किए हैं उनकी जानकारी हमें पाषाण उपकरणों से मिलती है जो उन्होंने पाषाणों के साथ किए थे। तो इसे पाषाण युग का कहा जाता है और पाषाण युग ही इसका उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला प्रचलन था, पर जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी, जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि। और दूसरी इसकी विशेषता है इसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है, जैसे वैदिक काल। तीसरे जो भाग है वो है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल बुद्ध काल से हम शुरू मानते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रमाणिक और पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत इसके उपलब्ध रहे हैं और यहीं से हमारे वास्तविक इतिहास की शुरुआत को माना जाता है। और अब आगे टॉपिक में चलते हैं तो समय का विभाजन करते हुए हम चलते हैं, जिनमें आता है सबसे पहले सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो काल रहा है वो 300 BC से 1500 BC। BC से मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। और 2 शब्दावली हैंगी यहाँ पे, BC और AC। तो BC का मतलब होता है ईसा से पूर्व और AC का मतलब होता है ईस्वी सन, आफ्टर क्राइस्ट, ईसा के बाद। ईसा से तात्पर्य ईसा मसीह के जीवन से है। तो सिंधु सभ्यता का काल में 300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 से 1200 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और महाजनपद काल जो है वो 600 BC से शुरू माना जाता है। इसके बाद 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो 16 महाजनपद का सबसे पहले वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में मिलता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न आता है, ये बौद्ध 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्र निकाय में। अब 16 महाजनपदों की राजधानियों का हम अध्ययन करते हैं। 16 महाजनपद देखते हैं। तो पहला महाजनपद था काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। तीसरा अंग, जिसकी राजधानी रही है चंपा। चौथा महाजनपद और महत्वपूर्ण महाजनपद है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिवज्र। पांचवा वज्जी, जिसकी 2 राजधानियाँ थी, विदेह और मिथिला। छठा मल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। वत्स, कौशाम्बी। 8वां कौशल, जिसकी राजधानी रही है अयोध्या। और 9वां महाजनपद पांचाल, जो 2 भागों में विभाजित था, एक उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र और दूसरा दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिले। फिर अगला महाजनपद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। फिर मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर। फिर 12वां महाजनपद है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा। 13वां महाजनपद अस्मक, जिसकी राजधानी रही है पोटन। ये सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है, काफ़ी महत्वपूर्ण महाजनपद है। फिर है गांधार, जो तक्षशिला।
अवंती जिसकी दो भागों में विभाजित था, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती। फिर आखिरी महाजनपद कंबोज जो इसकी राजधानी थी राजपुरिया हाटक। इसमें आप देख सकते हैं मानचित्र में भी कि भारतीय मानचित्र में कंबोज, गांधार जो उस समय तो भारत में लेकिन वर्तमान भारत से बाहर स्थित महाजनपद हैं। मत्स्य, कुरु, काशी, वज्जी, मत्स्य, अंग, मल, कौशल, पांचाल, मगध, चेदी, अवंती और अस्मक जो सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, एक राजस्थान के प्रमुख महाजनपद या जनपद हैं। इनमें पहला है जांगल प्रदेश जो बीकानेर और जोधपुर वर्तमान में जिला है उस वहाँ पे था। मत्स्य जयपुर और अलवर वाला भाग था। सूरसेन भरतपुर और धौलपुर करौली वाला भाग था। सिवी जो चित्तौड़गढ़ का प्रदेश है वहाँ का भाग था। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।